हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड में। इस शो में हमारा एक ही लक्ष्य है, रियल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट हीरोज से एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रेटजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करें। फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हम सुनील गुर्जर जी के साथ बात कर रहे थे और उनके साथ हमने ब्रेकआउट ट्रेडिंग के ऊपर बात की। तो पिछले एपिसोड में हमने मूविंग एवरेजेस को यूज करके कैसे आप स्टॉक्स के ट्रेंड्स आइडेंटिफाई कर सकते हो और फिर उसमें एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, टारगेट्स, ये सारी चीजें यूज कर सकते हो, ये देखा। आज के एपिसोड में हम अपना कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे और बहुत सारी सिस्टम्स भी देखेंगे जिनसे आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। तो मेरा एक सवाल है यहाँ पे सुनील जी कि आपने बहुत सारे चार्ट दिखाए, काफी सिंपल और ब्यूटीफुल चार्ट्स है। अभी मेरा सवाल एक रिटेल इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से है कि जिसके पास शायद बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो कौन से स्टॉक में ये ब्रेकआउट आ रहा है, ये वो कैसे आइडेंटिफाई करे? क्या इसके लिए आप कोई स्क्रीनर्स यूज करते हो या यू सिंपली गो थ्रू अ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स ऑन अ डेली बेसिस? सुपर, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। एक काम करता हूं मैं, तो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव क्रिएटेड basically charting scanners for myself and my team, and I have created the scanners like variety of scanners. मैं क्या करूंगा, एक स्कैनर यूज करता हूँ। We won't be taking more than 5 minutes. और like जो लोग को पता नहीं है, those people can go to my Twitter handle और Chartmojo, और खाली आप सर्च बार में जाके सर्च करिए @chartmojo चार्टिंग स्कैनर्स, @सुनील गुर्जर चार्टिंग स्कैनर्स। वहां पे आपको सबसे पहली ट्वीट दिखेगी, उसके अंदर मैंने सारे स्कैनर्स फ्री में बांटे हुए हैं कि आप लोग यूज करो। मैं यही स्कैनर को यूज करता हूं, ठीक है। और मैं मैन्युअल भी स्कैन करता हूं निफ्टी 500 के स्टॉक्स को। आउट ऑफ द निफ्टी 500 स्टॉक्स आई टेक इट फ्रॉम द स्कैनर्स ओनली, टू बी वेरी प्रिसाइज। ओके, तो इफ यू वांट मैं बता सकता हूं, ठीक है, ठीक है। सो ताकि लोगों को और इसका ज्यादा बेनिफिट मिल सके, सबको यहां जाना है, ठीक है। चार्ट मुझे स्कैनर लिखना है। जैसे चार्ट मुझे स्कैनर लिखेंगे, थोड़ा नीचे आइए, यहाँ पे आपको ये दिखेगा। आपको स्क्रीन दिख रहा है मेरा? ठीक है। और बाद में देखो, ये मैंने ट्वीट डाला था, ये थोड़े, हाँ ठीक है, ये ट्वीट सुनील गुर्जर के ऊपर भी डाला हुआ था मैंने। तो ये ट्वीट आप चार्ट मुझे से ले सकते हो, कहां से भी ले सकते हो। और यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा है दूसरा स्कैनर। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आज से आप स्कैनर को ढूंढना बंद कर दोगे। यहाँ पे जो स्कैनर बन सकता है, आपका स्क्वीज, आपका साइडवेज, ब्रेकआउट, सब मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। हमें जाना है सीधा 52 वीक हाई ब्रेकआउट्स पे, या फिर आप जा सकते हो 5 डे रेंज ब्रेकआउट, 3 वीक टाइट क्लोजिंग। मतलब ये सारे मैंने अलग अलग स्कैनर बना के रखे हैं जो आपको मोमेंटम बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गए, देखो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये खुलेगा, ये वाला स्क्रीन। और यहाँ पे जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं, कैन यू सी बिग ब्रेकआउट कैंडल। तो अब यहाँ पे आप देखोगे, तो अगर समझो कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है और ये ब्रेकआउट हुआ है। अगर ये कैंडल का स्टॉप लॉस ही आ रहा है 8% के ऊपर, सर इसको सीधा छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं इसको ट्रेड करने की। तो ये थोड़ा सा इतना तक काम तो करना पड़ेगा, मतलब पूरा तो स्पून फीड नहीं हो सकता, ठीक है। इतना टाइम आप सभी का बचा दिया, आपको स्कैनर क्रिएट नहीं करना है। ये कर सकते हैं कि जो आपने यूनिवर्स रखी है, शायद वो कैश वाली यूनिवर्स होगी, उसको आप नैरो डाउन करके BSE 500 या NSE 500 कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। सो माय यूनिवर्स इज निफ्टी 500, और निफ्टी 500 में मेरे को कोई अच्छे सेटअप्स नहीं दिख रहे होते हैं, देन आई गो आउट ऑफ द यूनिवर्स ऑफ निफ्टी 500। ओके, तब मैं यहाँ आता हूँ और मैं और कुछ नया कुछ नहीं करता हूँ। ये जो यहाँ पे स्क्रीनर दिख रहे हैं, ये सारे स्क्रीनर को यूज करता हूँ। देखो जैसे भाग्यनगर है, ये देखो आपको ब्रेकआउट दिख रहा है, ये आज का ब्रेकआउट है, ठीक है। लाइकवाइज आप ब्रेकआउट आइडेंटिफाई कर सकते हो और आप ले सकते हो कि कौन सा स्टॉक अच्छा है, और उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन से स्टॉक में मेरे को पोजीशन लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए। ओके, अभी लास्टली बात कर लेते हैं कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज कितनी होती हैं, ठीक है, और कितने तरीके से ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकते हैं। कोई बोलेगा कि नहीं मेरे को ब्रेकआउट नहीं खरीदना है, कोई बोलेगा मेरे को थोड़ा ब्रेकआउट के नीचे खरीदना है। सो लाइक पीपल माइट हैव देयर ओन डिफरेंट प्री कंसीव्ड नोशन, करेक्ट। सो कीपिंग दैट इन माइंड एंड बारिंग दैट, आई हैव क्रिएटेड variety of breakout trading strategies which one can use and utilize them. Okay, so if you look at this one, this is called ATH breakout. So what do I mean by this?
if you look at this price, this is a chart of NBCC, and this is the price. I mean, this is the time frame from which the price started trading in the secondary market. This was the ATH price which was made by the counter. Can you see? And after that, what happened? The price went in a sideways consolidation phase. In my language, which I call it as a bullish basing continuation pattern. Then when the price came back to the previous level of ATH price, this is where we got the resistance level. Am I correct? And जब ये resistance level break हुआ, I have written it over here. If you can notice, here happened the ATH breakout. Same study क्या होगा? Study वही होगा. Entry करना है breakout candle के ऊपर, stop loss लगाना है यहाँ पे. Can you see big volume? What this volume is signifying, Apurva ji? Buying है, demand है. Demand है stock में, correct? Big people are accumulating this company over here. उसके बाद में देखो प्राइस कितना अच्छी तरह से ऊपर गया. The point which I'm trying to make over here is that this is a strategy called ATH breakout. आप वेट कर सकते हो कि कोई भी कंपनी का ऑल टाइम हाई प्राइस है, जब तक वहां तक प्राइस नहीं आ जाए और ATH ब्रेकआउट नहीं दे, तब तक आप वो स्टॉक को मत ट्रेड करिए. This is one of the strategy. This is not the only strategy. One of the strategy which you can use for breakout trading. Are we done with this? Can I go further? चलो, तो ये है 52 वीक हाई ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी. इसमें देखो मैंने सब एक्सप्लेन किया है, ये आप समझा सकते हो क्योंकि आई नो यू नो इट एवरीथिंग, बट ऐसे आप क्वेश्चन पूछते रहते हो, आपको सब पता है, ठीक है? अरे ऐसा कुछ नहीं है, हम भी सीख ही रहे. हाँ, तो ये आप एक्सप्लेन कर दो सर. सो बेसिकली आप यहाँ पे ये दिखा रहे हो कि 52 वीक आई थिंक लो में, मुझे समझ नहीं आ रहा है 52 वीक लो वहाँ क्यों मार्क किया है, बट अदरवाइज 52 वीक हाई इज प्रॉपर के जो 52 वीक हाई वो था, एंड वहाँ से फिर स्टॉक नीचे आया, एंड अगेन लेटर ऑन आपने जो ब्रेकआउट कैंडल मार्क की है दैट इज विद गुड वॉल्यूम बिल्डअप एंड इट इज ब्रेकिंग आउट, तो उसके ऊपर आपका एंट्री आ रहा है, एंड योर स्टॉप लॉस इज बिलो द स्टॉप लॉस इज एट द लो ऑफ योर वाइड रेंज कैंडल, और एंट्री आपकी उसके ऊपर है, और उसके बाद ये रैली है. सो दिस इज मजगांव डॉक शिपयार्ड का चार्ट. करेक्ट. सो थैंक यू सो मच. परफेक्ट. सो ये मैंने 52 वीक लो इसीलिए लिया है क्योंकि जो हाई है ना सर, ये हमारे लिए 52 वीक हाई हो गया, ठीक है? तो राइट बैक टू द सेम 1 ईयर बैक, ये हमारे लिए वो दिन का 52 वीक लो है, मतलब 1 साल एग्जैक्ट पीछे ये टाइम फ्रेम से. ओके, अब हम लोग रुक रहे हैं वापस ये 52 वीक ब्रेक होने का. तो ये जो कैंडल बना ना अपूर्व जी, यहाँ पे 52 वीक हाई ब्रेक हुआ, तो इसीलिए इसको बोलते हैं 52 वीक हाई ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी. ओके, एंड देन द रूल्स रिमेन्स द सेम, ठीक है? यहाँ पे आपको क्या करना है. अच्छा, मजे की बात देखिए, अगर देखो इसके अंदर 9 EMA लगा था, आपको लगता है अभी तक एग्जिट मिलता? चांसेस कम है, नहीं लगता, क्योंकि स्टॉक एक भी रेड कैंडल ब्लैक कैंडल बनी नहीं है, तो एवरेज ओवरऑल कंसिस्टेंटली ऊपर ही शिफ्ट होती जाती. करेक्ट. और एंट्री होती है 350 के आसपास. अभी भाव चल रहा है 900 रुपया, 2 गुना तो हो गया है. अब अगर कोई बोलता है ना कि स्विंग ट्रेडिंग से पैसे डबल नहीं होते हैं, इधर दे हैव नेवर ट्राइड और दे आर जस्ट बीटिंग अराउंड द बश. सही सिस्टम यूज नहीं कर रहे हैं. सही बात है, मतलब या तो यहाँ की वहां की बातें घुमा रहे हैं, या फिर उनको पता ही नहीं है कि कैसे ट्रेड किया जाता है, ठीक है? वो मस्त मनोरंजन कर रहे हैं, 2 दिन का 1 दिन का ट्रेड करते हैं, ठीक है? तो दैट बीइंग सेड, वी कैन गो फर्दर. और ये है एक अनदर ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी व्हिच इज कॉल्ड 5 to 10% नियर टू 52 वीक हाई. ओके, अभी शायद थोड़ी बहुत पीपीटी और रहेंगी, मतलब थोड़ी बहुत स्लाइड और रहेंगी. आई गेस वी आर नियर टू द एंडिंग पॉइंट ऑफ द एपिसोड. सो what I'm trying to say over here is this is the 5 to 10% near to 52 week high. यहाँ पे 52 week low था, ये देखो 19th April 2022. Right back to the previous 1 year, this was 19th April 2021. Perfect. उसके बाद में क्या हुआ? The price went into the contraction phase, and this contraction phase got named as symmetrical triangle. And right after that, the moment this company gave a breakout, at that point of time, the price was away only 9%
फ्रॉम इट्स 52 वीक हाई। ऐसा माना जाता है, ठीक है, कि अगर कोई भी स्टॉक 52 वीक हाई के पास में है, तो ये स्टडी ऐसे होती है कि जो भी स्टॉक, तो बेसिकली जो लोग स्कैन करते हैं स्टॉक्स को, जो भी स्टॉक्स 52 वीक हाई के 25% के पार्लांस में घूम रहे हैं वो सारे स्कैन के ऊपर आ जाते हैं, और जो स्टॉक सबसे कम होता है उसको ट्रेड किया जाता है। ये ऐसे काम करता है नियर वाला स्ट्रेटेजी 52 वीक हाई। तो ये स्टॉक खाली 9% दूर है 52 वीक हाई से, और यहाँ पे इसने एक पैटर्न ब्रेकआउट दे दिया। कौन सा पैटर्न ब्रेकआउट था? बुलिश कंटिन्यूएशन सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। ओके, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, आई डोंट थिंक सो स्टॉप लॉस रहेगा 3-4% से ज्यादा। और ये देखो, क्या आपको लगता है इसके ऊपर 9 EMA के ऊपर एग्जिट मिला होगा? आई डोंट थिंक सो, डेफिनेटली नॉट। मतलब आई कैन टेल यू विद शेयर अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो ये होता है 5 to 10% नियर टू 52 वीक हाई, जिसके अंदर आपको स्टॉक देखना है कि 52 वीक हाई के पास में है, और क्या वो स्टॉक कोई भी क्लासिकल चार्टिंग पैटर्न को ब्रेकआउट दे रहा है, बी इट लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न और बी इट शॉर्ट टर्म चार्ट पैटर्न। शॉर्ट टर्म चार्ट पैटर्न्स आर ओनली 2 पैटर्न्स इन द एंटायर क्लासिकल चार्टिंग पार्लांस, दैट इज फ्लैग एंड पैनेक्ट। वो दोनों पैटर्न को छोड़ के सारे लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न होते हैं। ओके, चलो, सो मूविंग फर्दर, ये एक स्ट्रेटेजी है जिसको बोला जाता है मल्टी ईयर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ओके, इसके अंदर क्या होता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है। ओके, 2014 अक्टूबर में इसने हाई बनाया, उसके बाद में द स्टॉक जस्ट गोज साइडवेज। ओके, यू कैन सी, एंड दिस द स्टॉक गोज फॉर साइडवेज आई गेस फॉर द पीरियड ऑफ अराउंड 2 years। एंड उसके बाद में 2 साल के बाद में ये स्टॉक ब्रेकआउट देता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, यहाँ पे एंट्री लेंगे, और ये हमें यहाँ पे मैंने बताया कि पैटर्न बेस्ड टारगेट लगा के, लेकिन मैं बोलूंगा कि पैटर्न बेस्ड टारगेट नहीं लगाना है, हमें यूज करना है 9 EMA, और हमें यहाँ कहाँ एग्जिट मिलता। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जो प्रैक्टिकलिटी की बात करता हूं मैं। अब लोग बोलेंगे कि सुनील, यहाँ पे तो एंट्री कर लिया, 9 EMA लगा लिया, लेकिन 9 EMA तो लैग होगा, थोड़ा नीचे एग्जिट मिलेगा। मैं बोलता हूं कि सर वो आपका कॉस्ट है बिजनेस करने का, दैट इज द कॉस्ट ऑफ डूइंग द बिजनेस। ओके, सो इफ यू आर यूजिंग 9 EMA, you will have to put that much money on the table. If you are not using that, then मतलब you might call it कि I have caught the top and bottom, लेकिन वो बहुत मुश्किल है। मतलब आप बिना टॉप्स या बॉटम्स पे एंट्री या एग्जिट लेकर भी पैसा बना सकते हो मार्केट में। डेफिनेटली। और सर सबसे पहली बात तो मार्केट में टॉप्स एंड बॉटम को कोई कैच नहीं कर पाता है, ठीक है, मतलब वो हाइंडसाइट में होता है, ठीक है। कोई नहीं बोल सकता कि यहाँ से ऊपर जाएगा, वहां से नीचे जाएगा। खाली एक स्टडी जो मुझे पता है, जो मैं खुद करता हूँ, एलियट वेव, ठीक है, वो भी आपको बताता नहीं है कि यहाँ पे बॉटम रहेगा। उसके अंदर हम जिगजैग पैटर्न और कॉम्प्लेक्स करेक्शन को देखते रहते हैं, WXY, और देखते हैं कि यहाँ पे प्राइस शायद रिवर्स कर सकता है, और अगर वो नहीं होता है तो हम वापस वो एडजस्ट करते हैं वेव को। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हम राइट जाते हैं, एडजस्ट करते हैं और वापस जेड वेव आता है, बाद में एंट्री लेते हैं। तो नो वन कैन कैच द टॉप एंड बॉटम। आपको ये स्टडी अगर फॉलो करना है, ये रूल को, तो आपको थोड़ा बहुत पैसा टेबल पे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका मल्टी ईयर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, और ये एक और स्ट्रेटेजी है। अब मैंने आपको 3-4 स्ट्रेटेजी ऑलरेडी बता दी ब्रेकआउट के लिए। अब अगर कोई बोले कि ना तो मुझे हॉरिजॉन्टल मल्टी ईयर यूज करना है, ना मुझे 52 वीक यूज करना है, ना ही 80 यूज करना है, ना ही 52 वीक 10% नियर करना है, तो सर आप ये फॉलो करिए सर। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हो, ये भी नहीं कर सकते हो, तो सर आप एटलीस्ट ये तो कर ही सकते हो। ओके, मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग करने के 4 से 5 ऑप्शंस होते हैं, वेरिएशंस होते हैं, जरिए होते हैं। वो जरिए के थ्रू आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर सकते हो। जो आपको पसंद है, जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता है, सर आप वो चूज करिए, ठीक है। तो ये है मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट विद चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट। इसका मतलब क्या हुआ अपूर्व जी? दोनों ही साथ में यूज कर लीजिए आप ब्रेकआउट साइड, मतलब जब दोनों साथ में हो रहा है, दोनों का दोनों चार्ट पैटर्न और मूविंग एवरेज के ऊपर निकल रहा हो स्टॉक, तब आप जाके एंट्री लीजिए। परफेक्ट, 100% राइट। या सो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे 200 EMA, ये कौन सी स्टडी हमने लगाई है? 200 EMA के नीचे गया, मतलब ट्रेंड चेंज टू डाउन ट्रेंड, करेक्ट। उसके बाद में नीचे चले गया। अब वापस अप ट्रेंड कब होगा हमारे लिए? जब ये स्टॉक ब्रेक करेगा 200 EMA को ऑन द हायर साइड, तब हमारे डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में चेंज होगा, करेक्ट। और यहाँ पे एक बेजिंग पैटर्न भी बना दिया, साइडवेज कंसोलिडेशन पैटर्न। यहाँ पे ये जो बेजिंग पैटर्न था, इसका रेजिस्टेंस था यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है अपूर्व जी कि ये जो ब्रेकआउट हो रहा है ना, ये बेजिंग पैटर्न का, ये हो रहा है 200 EMA के ब्रेकआउट, 200 EMA के मूविंग एवरेज के साथ में। तो इट इज लाइक अ चेरी ऑन द केक
कि आपको 200 EMA ब्रेकआउट मिल रहा है, which is signifying, which is portraying you that the trend is changing from the down to upside. At the same time, you are getting a classical chart pattern breakout, which is suggesting you now the built-in momentum is there, and now the stock might be poised or would be ready for the potential upside. And the same happened here. ये देखो, यहाँ पे हमारा एंट्री होता है, ये जो ब्रेकआउट कैंडल था इसके नीचे स्टॉप लॉस, छोटा कर देते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे एंट्री, एंड देन यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुली द स्टॉक प्राइस वेंट अप. ये एक और स्ट्रेटेजी है, ये है हाई कंप्रेशन स्क्वीज. ये भी ब्रेकआउट ट्रेडर यूज कर सकते हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको बॉलिंजर बैंड लगाना है, और बॉलिंजर बैंड का जो अपर बैंड विच इज 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे फ्रॉम द मीडियन लाइन एंड लोअर बैंड विच इज 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो देन द मीडियन लाइन, जब वो होगा तो आपका प्राइस है ना एकदम स्क्वीज हो जाएगा और मूविंग एवरेज भी एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. वो टाइम पे आपको जो भी पैटर्न मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें समझो कि बुलिश कंटिन्यूएशन सिमेट्रिकल ट्रायंगल मिला, ओके, एंड इसने ब्रीच किया बीबी को भी, बॉलिंजर बैंड का जो स्क्वीज था उसको भी ब्रेकआउट किया और ये पैटर्न को भी ब्रेकआउट किया. यहाँ पे रूल इज गोइंग टू रिमेन द सेम. सुनील, वेयर डू आई बाय, वेयर डू आई सेल, एवरीथिंग इज गोइंग टू रिमेन द सेम. इट इज जस्ट द चेंज ऑफ स्ट्रेटेजी, द वे यू आर कैचिंग द ब्रेकआउट, द एंट्री, एग्जिट, एंड एवरीथिंग रिमेन्स द सेम. ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर जब कंफर्मेशन कैंडल आएगा तब एंट्री करेंगे. इफ इट इज वाइड रेंज ब्रेकआउट कैंडल, कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस. इफ इट इज नॉट वाइड रेंज, प्रीवियस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस. प्रीवियस कैंडल के वहीं पे अगर स्विंग लो दिख रहा है तो वहां पे स्टॉप लॉस. इतना समझा? या ओके. और ये देखो, अगर इसके ऊपर भी हम लोग 9 EMA लगाते तो ये ब्यूटीफुली यहाँ पे स्टॉक को राइड कर सकते थे. एंट्री करते हम 1600 के आसपास, और ये ऑलरेडी देखो 100% रिटर्न. और कोई बैक टेस्ट करना चाहता है, सर आप एमबी ब्रोकर पे जाइए, मेरा स्ट्रेटेजी चलाइए और देख लीजिए कितना काम करता है. ठीक है, तो ये है. और बस सर इतना ही बोल के आप बहुत कुछ दे दिया, बहुत कुछ बता दिया और फिर बोल रहे हो इतना ही. बस देखो कैसा है कि लोगों को पता होना चाहिए कि कितने तरीके से ट्रेड कर सकते हैं. और मैं बोलता हूं कि एक तरीका नहीं होता है. कैसा है अपूर्व जी की लोग बोलते हैं कि नहीं यही काम करता है. मैं बोलता हूं कि देखो, मार्केट में ऑप्शन बायर कमाता है, सेलर कमाता है, मोमेंटम बस्ट वाला जो बंदा है वो भी कमाएगा, और जो रिलेटिव स्ट्रेंथ बेस्ड मोमेंटम स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है वो भी कमाएगा. तो मैंने मेरे जो तरीके होते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग करने के वो आप बता दिए, और अब जो जिसको सूट करता है, जो हिसाब से उनको भाता है वो यूज कर सकते हैं. और यहाँ पे मैंने ट्राई की, कोशिश की कि कोई थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं, जो भी होगा चार्ट पे होगा, जो भी दिखेगा चार्ट पे दिखेगा. एंड दैट वाज माय इंटेंट, एंड दैट इज रीजन आई हैव बीन राइटिंग अ लॉट ऑफ बुक्स. आई मीन दैट इज रीजन आई हैव बीन राइटिंग अ लॉट ऑफ बुक्स. ओके, मतलब मेरी एलियट वेव के ऊपर भी बुक आ रही है. अगर किसको पता होगा, प्रशांत बंसाली करके हैं, उनके साथ में मेरी एलियट वेव की बुक आ रही है. देयर इज दिस a Twitter handle named as Curious Investor, Ark his name is, okay, Archit. With him I am writing a book on stage analysis because I do a lot of analysis on stage also. तो मकसद कभी भी सिंपल है अपूर्व जी, कि एट लार्ज सोसाइटी को इम्पैक्ट करना और लोगों को सिखाना और बताना और एडुकेट करना कि हाउ यू कैन मेक मनी सिस्टमेटिकली फ्रॉम द मार्केट, एंड हाउ you can stop doing मनोरंजन, and how you can realistically start making money from the market. Okay, sure. तो आई थिंक काफी बढ़िया अप्रोच है और काफी बढ़िया इंटेंशंस के साथ आप ये कर रहे हो. तो वी विश यू गुड लक इन योर एंडेवर्स, और आशा करते हैं आप और भी ज्यादा बुक्स लिखिए. थैंक यू, थैंक यू. तो बिफोर वी लेट यू गो, हमारा एक शो पे एक प्रथा रहती है कि हम कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछते हैं. तो आपसे भी वही हम कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछेंगे. दिस इज जस्ट टू एंड ऑन अ डिफरेंट रोड फ्रॉम द मार्केट्स. तो हम लोग लगभग 1-1.5 घंटे का पूरा जो बातचीत होती है वो पूरी मार्केट्स पे ही करते हैं. दिस इज जस्ट टू सी द अदर साइड ऑफ द मार्केट्स एज वेल. तो मार्केट से आप पैसा बनाएं, लेकिन आप अच्छी चीज़ों में या अच्छी जो एक्सपीरियंसेस है उसके बारे में भी बात कीजिए अपार्ट फ्रॉम मार्केट. सो आपने बहुत सारी बुक्स की नाम तो ली है, तो मैं बुक्स वाला सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन कुछ और पूछूंगा. तो what are you watching these days? These days, I mean, Oppenheimer was on my list, though I don't watch movies. Yesterday I met one of my friend and he's like, Sunil, you have to watch this movie. So I guess I'll be watching this movie, Oppenheimer. I don't watch movie as such because मतलब इतना interest नहीं है. I like to play cricket, so I basically do that. And yeah, so I mean, this is on my wish list to watch in the days to come. Yeah.
what is one advice that you would like to give to the common retail investor so that he can ace the index? If you're talking about acing the index, then I will say, if it is with respect to investing, I would say if you're new to the market, start putting your money into index fund. Start putting your money into so-called Nifty Bs. That is the best way to make investment. I also have a lot of mutual fund investments, okay, which I'm doing on a monthly basis in the form of SIP. Okay, it's not that like traders don't have SIP or something like that. So बेस्ट तरीका होता है कि आप इंडेक्स फंड में पैसा डालिए, और क्योंकि वहां पे आपका एक डिसिप्लिन आ जाता है, ठीक है, आप नहीं चाह के भी आपको पैसे कटने वाले हैं, नहीं चाह के भी आपको पैसे डालने हैं, तो दैट इज काइंड ऑफ डिसिप्लिन मोड में आप आ जाते हो, एंड दैट मेक्स मनी फॉर यू, और आप इंडेक्स का जो भी कैगर है आप वो लॉक इन कर पाते हो आपके पोर्टफोलियो में. Okay. So one life lesson that you would like to share with all of us. ओके, सो बहुत बार क्या होता है कि पैसा बहुत कमा लेते हैं लोग, ठीक है, और अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करते हैं, ठीक है. वन एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव इज कि अगर आप पैसा बना रहे हो, और जितना भी पैसा बना रहे हो, थोड़ा एंजॉय भी करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि पीपल डोंट लाइक टू स्पेंड. ओके, मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्रह्मांड में आए हो, सब यहीं रह जाएगा, कुछ साथ में नहीं आएगा, ठीक है. तो थोड़ा अपनी लाइफ को एंजॉय करना भी सीखो, बाहर जाना सीखो, घूमना सीखो, एंड ट्राई टू एक्सप्लोर एज मेनी प्लेसेस एज यू कैन, सो दैट योर नोशन ओपन्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स. कभी कभी क्या होता है कि हम 4 दीवारों में बंद हैं और हमें लगता है कि हमें यही राइट है, लेकिन वैसा नहीं होता है. जब आप कोई बड़े आदमी से मिलते हो, जब आप कहीं बाहर जाते हो, तो आप कोई दूसरा नजरिया देखने मिलता है, दूसरी चीज सीखने मिलती है. सो आई वुड से कि एक्सप्लोर एज मच एज यू कैन, एंड दैट इज गोइंग टू ओपन अप योर प्री कंसीव्ड नोशंस इन मेनी वेज. Sure, absolutely. Yeah. So I think काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रहा है अब तक का. दोनों ही एपिसोड जो हमारे बनेंगे वो काफी अच्छे रहे हैं, एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर शेयरिंग योर नॉलेज एंड इनसाइट्स विद आवर व्यूअर्स. सो थैंक्स अ लॉट वंस अगेन. Pleasure is mine, and definitely I would like to say I was watching one of your video with that micro cap investor, okay, and one of my friend, and like we people also try to do some sort of analysis with respect to micro cap. So I saw that video, and I have also been looking at your past videos which you did with Singhania. Okay, he's my very good friend, Aditya Singhania. Okay. So you have been doing a great work, and keep doing that, and I also keep watching your videos, and I would request everybody that do keep watching all the episodes which are coming on Samco, and those are like completely filled with enriched significant experience. So yeah, that's all I would like to say, and it was my pleasure being there with you and talking about breakout trading. थैंक यू. Yeah, pleasure. तो ये थे सुनील गुर्जर जी. इनके साथ हुए दोनों ही एपिसोड्स में हमने ब्रेकआउट ट्रेडिंग के ऊपर बात की. तो सबसे पहले हमने मूविंग एवरेजेस को यूज करके ट्रेंड्स कैसे आइडेंटिफाई करने ये देखा, फिर हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, और आज हमने बहुत सारे सिस्टम्स भी देखे जहां पे 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, चार्ट पैटर्न और मूविंग एवरेजेस के ब्रेकआउट्स को यूज करके हम स्टॉक्स में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो आई एम श्योर कि आपको दोनों ही एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल लगे होंगे, और ऐसे ही इंसाइटफुल एपिसोड्स आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.